बचपन में सुना था कि जैसी करनी वैसी भरनी। किताबों में पढ़ा तो समझ आया कि बिल्कुल जैसा आप करोगे वैसा ही भरोगे। अल्लाह ताला इंसाफ करता है। ऐसे ही एक कस्साब था, उसका काम था गोश्त बेचना। रात को आता था, जानवर को ज़िबा करता था और सुबह में दुकान पर ले जाकर गोश्त तकसीम किया करता था, बेचा करता था। अच्छा खासा उसे मुनाफा होता था और इसी तरीके से उसका ये बिजनेस चलता था, उसका ये काम चलता था, अच्छे पैसे कमाता था। एक दिन क्या हुआ, रात को आया, जानवर खरीदा, ज़िबा किया, सुबह गोश्त ले गया। जानवर रात में ज़िबा किया था तो छींटें जो खून की थीं वो कुर्ते पर लग गई थीं, इसके कपड़ों पर लग गई थीं। अब ये गोश्त को लेके जा रहा था। इधर क्या हुआ कि रास्ते में दुकान से थोड़ा पहले ये पहुंचा था कि सामने से एक इंसान खून में लथपथ उधर से भागा चला रहा था कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ऐसा कहते हुए खून में लथपथ था और आके इसके सामने गिर गया। ये रुका, इसने देखा कि ये इंसान खून में लथपथ है। इसने देखा, उसे बुलाया तो वो मर चुका था, वो मर गया था। इतने में जब मोहल्ले वालों को पता चला, गांव वालों को पता चला कि किसी की चीख, और रात के टाइम अगर कोई चीखता है तो उसकी आवाज़ भी बड़ा तेज़ से बुलंद होती है। कसाई या कसाब भी खड़ा हुआ था, हालांकि इसकी तो कोई गलती नहीं थी ना। इसने देखा तो वो मर चुका था। मोहल्ले वाले आए, बस्ती वाले आए तो देखा कसाब के कपड़ों पर खून, और जो इंसान मर गया उसको भी किसी ने छुरा भोंका था, वो भी मर चुका था। तो लोगों ने समझा कि इसी कसाई ने, इसी कसाब ने इसको मारा है। लोगों ने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको अदालत में पेश किया गया। लोगों ने गवाही दी कि हाँ, मैंने इसको देखा है कि इसने इस बंदे को मारा है। लोगों ने यकीन कर लिया और यह पुख्ता यकीन था कि यहाँ पर कोई और शख्स नहीं है, इसके पेट में छुरा भुका हुआ है और इस कसाई के कपड़ों पर खून लगा हुआ है, तो क्यों ना किसी और ने नहीं मारा होगा, इसी ने मारा होगा। बात यहाँ पर अदालत में पहुंची। काजी ने फैसला सुनाया, इसको फांसी दे दी जाए। तख्ते पर चला गया, फांसी के फंदे पर जब पहुंचा और फंदा उसके गले में डाला गया, इंसान ने पुकार के कहा, तेज आवाज में कहा, ओ शख्स, तूने इसको मारा क्यों था, जरा ये बता दे। तेरी फांसी का वक्त करीब आ गया है, लेकिन इसको क्यों मारा था, जरा ये बता दे। उसने कहा, मियाँ मैंने इसको मारा ही नहीं है। कहा, झूठ मत बोल, फांसी लगने वाली है, सच बता दे। कहा, मैं ये जो सजा काट रहा हूं ना, जो मेरे गले में फंदा पड़ा है, मैं इस टाइम झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने इसको नहीं मारा, लेकिन हाँ, मुझे सजा जो मिल रही है मेरे कर्मों की सजा है। कहा, क्या मतलब, तेरा कहने का क्या मतलब है? कहा, यह इंसान जो खून में लथपथ था, इसके पेट में छुरा था, उसे मैंने नहीं मारा, लेकिन आज जो मुझे फांसी हो रही है मेरे ही करतूत हैं। उसने कहा, बताओ तो सही क्या बात है। कहा, सुनो, ये जो फांसी मिल रही ये मेरी गलती की फांसी है, लेकिन इस गलती की नहीं बल्कि उस गलती की जो मैंने बहुत पहले की थी। कहा, क्या गलती की? कहा, उस वक्त मेरा ये काम नहीं था, मैं समंदर में, दरिया में कश्ती चलाया करता था, मैं मल्लाह था, कश्ती को इधर से उधर ले जाया करता था। एक दिन मैं कश्ती ले जा रहा था तो किनारे पर एक खूबसूरत लड़की, खूबसूरत हसीन लड़की खड़ी हुई थी और वो दरिया के दूसरी तरफ जाना चाह रही थी। मैंने उसको कश्ती में बिठा लिया। कश्ती में जब बिठाया तो कश्ती दरिया पर चलने लगी। बीच दरिया में जब कश्ती पहुंची तो मैंने उस लड़की की तरफ देखा। उसका हुस्न बड़ा आला था, वो बहुत खूबसूरत थी। मैंने उसे देखा और डायरेक्ट मैंने उससे कहा कि तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसने कहा, अगर पसंद करते हो तो ठीक है, आप मेरे घर रिश्ता लाना, मेरे माँ बाप अगर राजी हो गए तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा, ठीक है। ये कहने लगा कि मैं उसके घर गया। उसके घर जाने के बाद मैंने उसके माँ बाप से बात की। मैंने कहा, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, निकाह करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी बेटी बहुत हसीन व जमील है, खूबसूरत है, और तुम्हारे अंदर तो एक भी गुण नहीं है कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें दे दूं। तुम कमाते भी इतना नहीं हो, तुम में किस खूबी को देखकर मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे करा दूं? तुम्हारे अंदर क्या खूबी मैं देखूं कि जिसकी वजह से अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें दे दूं और तुम्हारे साथ अपनी बेटी का निकाह करा दूं? उन्होंने इनकार कर दिया। मैं वहां से चला आया। उस लड़की की मोहब्बत में मैंने 2 साल गुजार दिए। जब 2 साल गुजरे, मैं अपना वही काम कर रहा था, कश्ती को इधर से उधर ले जाता, उधर से इधर ले जाता, दरिया पर कश्ती को ऐसे ही चलाता। मैं अपना काम करता गया।
2 साल के बाद मेरी कश्ती में एक औरत बैठी। उस टाइम उस कश्ती में सिर्फ वो औरत थी, उसके हाथ में एक बच्चा था, मैं था और कोई नहीं था। जब वो कश्ती बीच दरिया में पहुंची तो मेरी नजर उस औरत पे गई। जब मेरी नजर उस औरत के ऊपर गई तो मैंने देखा ये औरत जो थी ये कोई और नहीं थी, ये वही लड़की थी जो 2 साल पहले मुझे मिली थी। और 2 साल पहले मैंने इससे कहा था मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। जब उसने उसको देखा तो उसके आगे बढ़ा। मैंने कहा ये बच्चा किसका है? उसने कहा ये मेरा बेटा है, मेरी शादी हो चुकी है और ये मेरा बेटा है। जब इतना उस लड़की ने कहा था, उस औरत ने कहा था, तो मेरे सीने पर, मेरे दिल में छुरी चली। मैं मायूस हुआ, मैं गमगीन हुआ, मेरे आंसू निकलने लगे और मैं कहने लगा कि तुमने मुझसे शादी नहीं की, तुमने मुझे छोड़ दिया। उसने कहा देखो, मेरे माँ बाप ने जहां मेरा रिश्ता किया मैंने शादी वहीं की और मैं खुश हूं, और तुमने मुझे सिर्फ इसी दरिया में और इसी कश्ती पे देखा और मेरी तुम्हारी कहीं मुलाकात नहीं हुई, तो मोहब्बत का कोई सवाल पैदा नहीं होता। लिहाजा आप अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। आप अपनी कश्ती चलाओ, मुझे दरिया के उस पार छोड़ दो और मुझसे ज़्यादा बात ना करो। उसने कहा नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लिहाजा अब मैं तुम्हारे साथ गलत करूँगा। लड़की रोने लगी, उसने अल्लाह को याद किया, कहने लगा कि वो मुझसे माफ़ी मांगने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। ये कहने लगा कि मैंने उसकी एक बात नहीं मानी। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, फरियादें करती रही, लेकिन मैंने उसको माफ़ नहीं किया, मैंने एक बात भी नहीं मानी। सबसे पहले मैंने उसके बेटे को उठाया और दरिया में फेंक दिया। जब उसके बेटे को दरिया में फेंका तो ये समझो कि उसकी सांसें बंध चुकी थी, ऐसा लगता था ये अब मर जाएगी, लेकिन मैंने फिर भी उसके साथ जिना कर लिया। और जब जिना किया तो फिर मुझे नदामत हुई, शर्मिंदगी हुई कि मैंने ये क्या कर लिया। तो पहले तो उसके बच्चे को मार डाला था, दरिया में फेंक दिया था, लेकिन जब ये शर्मिंदगी मुझे हुई और मैंने ये काम किया, उसके बाद फिर मैंने उस लड़की को भी दरिया में फेंक दिया, उस औरत को भी दरिया में फेंक दिया और मैं फिर दरिया से बाहर आ गया। मैंने कश्ती किनारे से निकाली और दरिया से बाहर आ गया। कुछ अरसे तक मैं ये काम करता रहा। उसके बाद मैंने गोश्त का काम किया, मैं गोश्त को बेचने लगा। तो ये सज़ा मुझे नहीं मिल रही आज जो मैं फांसी पर चढ़ा हूँ, मुझे वो सज़ा मिल रही जो मैंने उस लड़की के साथ गलत किया था, उस औरत के साथ मैंने बदसलूकी की थी। तो अल्लाह ताला बदला देता है। इंसान चाहे दुनिया में कुछ भी कर ले, अगर उसने किसी के साथ बुरा किया है तो दुनिया में ही उसका बदला उसे मिलता है। अगर किसी के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ ज़रूर बुरा होगा, क्योंकि आप बच नहीं सकते। आप लोगों की नज़रों से बच सकते हैं पर अल्लाह से नहीं बच सकते। अल्लाह की जब पकड़ होती है तो बहुत सख्त पकड़ होती है, फिर कोई नहीं बचा सकता।